Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु। बहुत अच्छा क्लास था आपका। बहुत टाइम के बाद आपको सुनने के लिए मिला प्रभु। एंड जैसे प्रभु आप फर्स्ट आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि जो ब्रह्मा जी का कैसे वो मतलब उन्होंने अपना मेंटालिटी को त्यागा, जो शरीर मतलब वो शरीर नहीं है, वो अपने जो उनकी मन में जो इच्छाएं आती थी वो उसको त्यागते थे। तो एक लाइक संध्या काल होता था। अभी जैसे उनके पुत्र जो जिन्होंने उनको जन्म दिया था वही उनके पीछे जब पड़ गए थे, तो वो भगवान को जाके पूछे कि मेरे ही पुत्र मुझे मतलब मेरे पीछे आ गए हैं, तो मैं अभी क्या करूँ। तो उन्होंने अपना शरीर त्यागा, तो वो संध्या काल का लाइक मतलब उत्पादन हुआ जो शाम। और जब भी उनकी पुत्री जब भी उनके मन में ये इच्छा है कि उनको पुत्री के साथ संग करना है, तब उन्होंने अपना तब फिर से उन्होंने अपना मतलब मेंटालिटी को त्यागा। तो एक्चुअली ये मुझे पता नहीं था। तो लास्ट टू लास्ट क्लास में मुझे गोपीनाथ प्रभु ने क्लियर किया कि वो क्लाउड का रूप आता है, क्लाउड होता है तब उस टाइम। और मैं एक मतलब हिज ग्रेस रुक्मणी कृष्णा प्रभु का क्लास लास्ट सुन रही थी कि जो ये इच्छाएं जो होती है ना, कि ये संग करने का जो ये मटेरियल लाइफ में जो ये होती है, कि ये इतना वो लोग के मन में इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना कि लाइक अभी जो कुछ नहीं भी है ना, वो अगर लेडी नहीं भी दिख रही है संध्या काल में ना, तो भी उनको लगता है कि वो इतनी अच्छी सुंदर मतलब लेडीज है। प्रभु एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि जैसे कि रेत है, जहाँ पे रेगिस्तान में रेत आता है, तो कैसे वो जो अगर व्यक्ति एकदम भूखा है मतलब प्यासा है, उसको पानी को जो रेत चमकती है तो उसको पानी दिखता है, बट वो रेत रहता है। बट वो इतना ज्यादा मतलब उसको पानी सब जगह दिखने लगता है, वो इतना प्यासा होता है ना कि वो जो एकदम गर्म रेत होती है वो भी वो उसको खा लेता है पानी समझ के। फिर उसको बाद में पता चलता है कि वो पूरा उसका मुंह जल जाता है, पूरा अंदर का सब जो पार्ट्स रहते हैं वो जल जाते हैं। तो हम इतना ज्यादा इस बोलते हैं ना, ये संग करने में हमारे माइंड में मतलब आ जाता है, तो इसकी वजह से हमको वो पता नहीं चलता है। और जैसे अभी आप प्रभु बता रहे थे ये यज्ञ का, तो मैं एक बार ये इस होलीनेस जयपताका का स्वामी महाराज का क्लास सुन रही थी। तो महाराज उसमें बता रहे थे कि जो पहले के जो ऋषि मुनि रहते हैं ना, वो सिर्फ अब जैसे आपने भी क्लियर किया कि पहले हम लोग जो रिचुअल है ना, स्पिरिचुअल चीजों के लिए यज्ञ करते थे। बट अभी हम लोग अपने बेनिफिट के लिए, अपने मटेरियल लाइफ में सब अच्छा हो, और फिर मैं मतलब किसी का शादी हो जाए, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है उसके लिए, फिर उसका बच्चा है उसकी लाइफ अच्छी हो उसके लिए, मतलब हम अपने मटेरियल बेनिफिट के लिए अभी यज्ञ करते हैं। तो पहले ऐसा होता था, महाराज बता रहे थे कि जैसे कि बारिश नहीं हो रही है, और फिर तो वो बहुत सारे ऋषि मुनि तब वहां पे यज्ञ करते थे। तो यज्ञ करने के लिए सब कुछ एकदम प्योर होना चाहिए, तो वो सब उस टाइम पूरा सब जो और इवन जो वो महार मतलब पंडित है, जो वो पुजारी है, वो भी एकदम प्योर होता है। जैसे आपने बताया कि अभी तो वो कुछ भी बोलते हैं, हमको तो कुछ अगर नॉलेज नहीं है तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो महाराज बता रहे थे कि अभी के जो मटेरियल लाइफ है ना, जो अभी का कलयुग चल रहा है, उसमें कुछ भी प्योर नहीं है। इवन सामान, सब चीज में मिलावट है, कुछ भी प्योर नहीं है। तो अभी जो हमारे पास जो प्रभुपाद ने हमें जो ये महामंत्र दिया है ना, वो सबसे प्योर है। तो हमें उसको इतने अच्छे से जो भक्त रहता है कृष्ण और का, उसको सिर्फ अच्छे सच्चे मन से महामंत्र का जाप करना चाहिए। तो वो इक्वल टू दैट यज्ञ जो पहले के जमाने में ऋषि मुनि करते थे, वो उसके बराबर है। और अभी प्रभु आपने ये जो पूछा क्वेश्चन की भगवान को खुश करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट तो ये है प्रभु कि जब हम एकदम प्योर भगवान को मतलब जैसे हम किसी से प्यार करते हैं, लाइक अगर हमको कोई बहुत प्रिय है, तो हम मतलब उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी हमारे मन में ऐसा इच्छा होती है करने की,
तो वैसे ही पहले हमें भगवान से एकदम जो भी हम उनके लिए करें, लाइक सेवा करें, उनका क्लास सुने, उनको हर चीज से हमको प्यार मतलब होना चाहिए भगवान के एक रिलेशन से। और अभी रिसेंटली प्रभु हम संडे को मतलब आपके घर पे मिले थे, तो मधुसूदन प्रभु मतलब क्लास दे रहे थे वहां पे। तो वो बोल रहे थे कि अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो, तो अगर किसी को बोल रहे हो कि हाँ मैं आपसे प्यार कर रही हूँ, तो आपने कभी उसके लिए कुछ किया है? सिर्फ बोलने से नहीं होता है। मतलब मैंने बोल दिया कि मैं किसी से प्यार कर रही हूँ, या फिर कोई मेरे पेरेंट्स भी बोल रहे कि वो किसी से प्यार मतलब वो हमसे बहुत प्यार करते, बट उन्होंने हमारे लिए क्या किया? तो ऐसा प्रभु मधुसूदन प्रभु ऐसा क्वेश्चन मतलब पूछ रहे थे कि आपने कुछ किया? अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं भगवान से प्यार कर रही हूँ, हमें सेवा करना चाहिए, बट मैंने कभी मतलब वो मोटो से सोचा कि मैं भगवान से प्यार कर रही हूँ। जैसे मीराबाई का भी एग्जाम्पल है कि वो भगवान से कितना प्यार करते थे, इसके लिए उन्होंने सब कुछ भगवान को अपना मतलब हस्बैंड उन्होंने मान लिया। तुकाराम महाराज है, उन्होंने कितना मतलब भगवान को इतने अच्छे से मन से मतलब प्यार किया, तो जाके उनको वो मिला। तो सबसे पहले हम किसी को बोलने से अच्छा ना उसके लिए हमने कुछ किया क्या, वो हमको पहले रियलाइज होना चाहिए। तो प्रभु मेरा इतना ही पॉइंट था, मैं जो सुना शेयर किया। हरे कृष्णा, प्रणाम। यस माता जी, वी हैव टू बी ट्रू टू आवरसेल्व्स। हमें अपने इमोशंस को भी लेके ट्रू होना चाहिए कि हमें सिर्फ बोलना नहीं है। तो हमें ये भक्तों के साथ भी सेम करना है। हम जैसा भक्तों के साथ रहेंगे तो वैसा ही रिलेशनशिप हम भगवान के साथ भी हम इस्टेब्लिश कर पाएंगे। हम भक्तों को झूठ बोल रहे हैं, भक्तों को कुछ कर रहे हैं, फिर वो भगवान को भी समझ में आता है फिर। तो और एडिशनल कमेंट्स, क्वेश्चन जो भी है हम डिस्कस कर सकते हैं, किसी का है? यस, जय माता दी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा आज क्लास से थोड़ा सा डिफरेंट था, सो कैन आई आस्क? ओके माता जी, बोलिए। प्रभु जी, एक्चुअली ये क्वेश्चन जैसे आई थिंक गोपी मनोहर प्रभु जी भी होंगे, तो मुझे ये पूछना था कि ये जो प्रभु जी बताते थे कि हम देखते हैं कि हेल के बारे में जो हम लोग जानते हैं कि पहले भी डिस्कशन हुआ था कि यातना शरीर मिलता है फॉर द ऑफेंडर जो भी। तो उसमें मुझे ये पूछना था कि अगर वो एक बार प्रभु जी से मैंने पूछा था, तो उन्होंने हम ये भूल जाते हैं जब यातना शरीर मिलता है, ताकि वो जीवात्मा वो सब भोगे उधर जितने भी उन्होंने। और आई थिंक इवन इन भगवद गीता एक पेज है ना जिसमें सब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, कैसे प्रभु जी बता रहे थे एक बार गोपी मनोहर प्रभु जी के, हम लोग देखते हैं कैसे उनको जलाया जाता है वगैरह, जो भी पाप करते हैं अभी धरती पे जब भी वो मनुष्य शरीर में होते हैं। तो प्रभु जी ने ये बताया था कि हम बाद में जब हमारा अगला जन्म होता है तब वो यातना शरीर भगवान के द्वारा दिया जाता है। तो जब अगला शरीर जो होता है वो तब वो सब भूल जाते हैं, जीवात्मा भूल जाती है। तो माय क्वेश्चन वाज व्हाट इज द पॉइंट देन, कि जब भगवान उनको भूलवाना ही चाहते हैं फिर यातना शरीर देते हैं उनको ताकि वो सब झेल सके, तो फिर भूल ही जाएंगे तो फिर क्या है? फिर तो वापस वही, तो फिर तो कोई सुधरेगा ही नहीं, फिर सब पाप ही करते रहेंगे। तो ये मेरा क्वेश्चन था कि फिर मतलब क्या हुआ ये, मतलब ऐसे जीवात्मा को हम भगवान को भुलवा देना है, तो तभी इसीलिए तो सभी लोग अभी भी पृथ्वी पर हैं और करते जाते हैं, पाप करते जाते हैं। उनको ये रहता है कि बाद में देखा जाएगा एंड ऑल दैट। सम पीपल डोंट, इवन दो बीइंग हिंदू आल्सो पीपल नो कि है ये सब है, बट फिर भी लोग पाप करने से डरते नहीं है और करते जाते हैं। तो जब भगवान को भुला ही देना है तो मतलब क्या हुआ? भुला देना है तो फिर मतलब क्या हुआ यातना शरीर देने का? तो जीवात्मा तो भूल जाएगी सब अगले जन्म में। तो प्रभु जी ये थोड़ा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन हमें वापस उस पर आते हैं कि मेरे को समझना है कि जो आप बोल रहे हो भूल जाता है, जो ड्यूरिंग पनिशमेंट भूलता है कि नेक्स्ट लाइफ में? हाँ प्रभु जी, नेक्स्ट लाइफ में। आई थिंक गोपी मनोहर प्रभु जी ने ऐसे समझाया था एक बार कि ना, हाँ। वो नेक्स्ट लाइफ में भूल जाते हैं ना। हाँ। जो भी वो हेल में मतलब नरक में जो भी कुछ वो भोग के आए हैं, और नरक में उनको भोगने के लिए भगवान की तरफ से ही स्पेशली एक यातना शरीर मिलता है। तो जब नेक्स्ट लाइफ में भूल जाएंगे फिर इसलिए तो नहीं सुधर रहे लोग, कुछ भी कर रहे हैं, इवन कोई भी लेते हैं हम लोग, इवन हिंदूज देमसेल्व्स। तो फिर वो जब, क्योंकि वो भूल चुके हैं कि वो लोग पाप करे हैं पिछले जन्म में और हेल में सब कुछ भोग के आए हैं नरक में अभी, तो क्योंकि भूलने के वजह से ही तो हो रहा है, इसलिए वो लोग करते जाते हैं। फिर देन फायदा क्या हुआ ये सब
यातना शरीर देके और उनको भुलवा के, अगर याद रहता तो वो ये नहीं करते ना वापस अगले जन्म में। जी पूरा कर्म किए करते हैं, मैंने जितना अंडरस्टैंडिंग में बोलूंगा ना, या फिर फादर विल टेक इट, कि जो भोग करने की जो प्रवृत्ति है ना वो सब में है, वो चाहे कितना भी पाप झेल ले। ऐसे कि चोर की प्रवृत्ति चोरी करने के लिए, वो सजा काट के आएगा, वो बाहर वापस वही करेगा। तो हमें ऐसा लगता है कि वो कुछ बदलेगा या फिर होगा। इट्स वेरी हार्ड टू जो भोग की प्रवृत्ति को हटाना। तो हम देखते हैं हमारा फॉल डाउन भी उसी की वजह से होता है। हम भगवान के धाम में थे, हमने भोग की प्रवृत्ति थी, हमें भोग की प्रवृत्ति थी, वो भी भगवान से, मतलब भगवान को साइड में रख के हमें अलग से भोग करना था। वो भोग की प्रवृत्ति के कारण ही हमारा फॉल डाउन हुआ, इसलिए हम जलते। और इन केस हमें ये भी हो रहा है कि तो ये नेचर है एक्चुअली, हम इसको ये नहीं मान सकते। दिस इज द नेचर ऑफ लिविंग एंटिटी, कि आप उसको पनिशमेंट भी दो तो भी वो करेगा, आप चाहे कोई भी हो। अब जब तक वो भगवान को, मतलब भगवान को तरफ ये नहीं होता, मतलब जब तक वो ह्यूमिलिटी नहीं आता ना, तो इसलिए यहाँ पे आचार्य भी कहते हैं जिनके पास ह्यूमिलिटी नहीं आता दे आर वेरी पुअर, वो बहुत गरीब होते हैं। तो वो जो भोग करने की प्रवृत्ति रहती है उसको कम करना रहता है, वो भी अकेले में। ऐसा रहता है ना, कोई नहीं है, भगवान नहीं है, बट मेरे को भोग करना है। वो भोग करने की प्रवृत्ति, इसीलिए वो यज्ञ भी वैसे करता है। वो यज्ञ करना इसके लिए करना है ऐसा, तो स्पेशली उसके लिए। इसीलिए जो अभी हिंदू भी हो, मुस्लिम हो, उसको जो भी हो, आजकल तो रिलीजन, इस ये टाइम पे रिलीजन इज ओनली फॉर जस्ट डूइंग सम स्टफ, ऐसा हवन में कुछ डालो या फिर कुछ करो। अभी रिलीजन सिर्फ रिलीजन ही हो गया। जितनी वो भोग करने की प्रवृत्ति रहेगी वो करेगा ही। आप इसको, वो तो रूल्स अब देख सकते हैं कि अभी भी हम देखेंगे, रूल्स तोड़ना होगा ना, वो रूल्स बनाएगा भी, उसके लिए रूल्स को बेंड करेगा, ये करेगा। इसीलिए इतना अभी जो करंट जस्टिस सिस्टम भी है उसमें चोर रहता है, रेपिस्ट रहता है, या फिर जो भी मर्डरर रहता है वो बच कैसे जाता है? लॉयर रहता है, वो घुमाता है, फिर ये लॉ बुक को, ये स्टेटमेंट को ऐसा घुमाएगा, ये स्टेटमेंट को ऐसा घुमाएगा, ऐसा अलग अलग घुमा के लोग बच जाते हैं। तो भोग करने की प्रवृत्ति मोटिवेशन है जीव के लिए, तो वो करेगा। जिसको भोग करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, नहीं तो नहीं रहती है, वो आगे जाता है भगवान के इसमें। इसलिए हम देखते हैं जो यमुनाचार्य है वो भी बोलते हैं जो सबसे बेस्ट भोग यहाँ पे एज अ ह्यूमन है व्हिच इज सेक्स लाइफ। वो जब भगवान की भक्ति इतनी बढ़ जाती है, वो सेक्स लाइफ को भी ऐसा डिस्टेस्ट में देखता है। दिस इज व्हाट इट इज, और कुछ नहीं, बस सिंपल वही है, ऐसा मेन एजेंडा वही है कि भोग प्रवृत्ति, बस। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया, नथिंग टू द पॉइंट, एंड सटीक एग्जांपल भी देके कि लॉज को भी कैसे फिराया जाता है अपने हिसाब से, लोग करते हैं ये सब। एंड मुझे ये भी बोला था प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो दरिद्र होते हैं वही करते हैं, बट यहाँ पे हम अहमदाबाद में देख रहे हैं पैसे वाले लोग भी पाप कर रहे हैं। पाप वृत्ति तो कोई भी करेगा, चाहे पैसे वाला हो गरीब हो, बट जैसे आपने बताया वृत्ति नहीं जाएगी। तो एज यू सेड कि जब तक भगवान की तरफ मुड़ते नहीं है तब तक सुधरेंगे नहीं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। इसलिए हम कल भी देख रहे थे, फादर भी बता रहे थे कि वो मेंटालिटी, एटीट्यूड, हम देखते हैं कि जो रामानुजाचार्य थे उनको भी लोग मारने के लिए आ रहे थे। तो जो उनको लोग मारने के लिए भी आ रहे थे, दे वर वेरी सन्यासीज और समथिंग। तो अगर वो सन्यासी होके दूसरे सन्यासी को मारना चाह रहा है, तो क्या फायदा? हरे कृष्ण। Any other question? कुछ comments? सूरत माधव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धनपना, वेरी वेरी नाइस प्रभु। एंड प्रभु जो आपने अभी आंसर दिया, इट वाज सो वंडरफुल। जैसे हम लोग देख रहे हैं, जस्ट परसों ही देखा हमने, एक एरिया था जहाँ पे नो स्मोकिंग लिखा है और वहाँ पे पुलिस आके फाइन मारती है। तो वो आदमी जो है वो हाथ में सिगरेट रखते एकदम स्टाइल में, वो फाइन भी दे रहा है और उसके सामने वापस सिगरेट भी पी रहा है। मतलब वो बोल रहा है अच्छा ये लो फाइन। हम लोग फाइन लो बट मुझे फूकने दो, ऐसा रहता है आजकल का मेंटालिटी। सामने वो एकदम स्टाइल में सिगरेट पकड़ के उसको दे रहा है 200 रुपए।
और पुलिस भी तो ऐसा है, आपने बोला जैसे इट इज नॉट दैट नॉलेज मतलब याद रहेगा तो अवर क्या बोलते हैं एंजॉय करने का, भोग करने का इतना ये है हमारे अंदर कि सब कुछ पता है तो भी हम बोलेंगे पहले भोग करता हूँ बाद में सीखते। इट वाज सो नाइसली प्रभु यू एक्सप्लेन। एंड जो लास्ट पॉइंट आपने बोला प्रभु प्रोटेक्टिंग अदर पीपल्स, जो भक्ति लगा बीज इज आल्सो वेरी नाइस, क्योंकि कभी कभी हम लोग इतने सेल्फ सेंट्रिक हो जाते, इतना खुद के बारे में सोचते हैं कि कभी कभी अपना एडवांसमेंट के लिए हम लोगों को मतलब काफी टाइम वैष्णव अपराध ये वो वी डिस्टर्ब अदर पीपल्स भक्ति। So I like that point very much, Prabhu, that when we come in devotee association, we have to advance and make sure कि हम लोगों का भी जो एडवांसमेंट उसमें भी हेल्प करें, ना कि उनको डिस्टर्ब करके हम खाली अपना भक्ति आगे कैसे लेके जाए। तो थैंक यू, दैट वाज वेरी वेरी वंडरफुल पॉइंट प्रभु। जय जय, थैंक यू। गोइंग चरण प्रभु की जय हो। हरे कृष्णा। हरे नो प्रभु, Yes. आशीर्वाद दे प्रभु, मतलब गिव ब्लेसिंग्स, आई विल प्रोग्रेस इन भक्ति।